क्लियर हो रहा है सबको? हमने यूज इफेक्ट से कैसे कैटेगरी फ्लैट्स करवाई। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हर किसी को ऑन चेंज पर टेक्स्ट बॉक्स को देके सारे जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस की सारी चीजें हैं उनको यहाँ पे यूज स्टेट से पहले फैच करा लेते हैं। कैटेगरी दे दी, अब कैटेगरी फैच करा लेते हैं। रिस्पॉन्स मैसेज दे दिया, रिस्पॉन्स मैसेज फैच करा लेते हैं। देन उसके बाद हम सबमिट करवा देंगे। ऐसा ही है। तो जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं क्लास, उनकी बनती है यूज स्टेट। देखिए टाइटल, सेट टाइटल किसके लिए बना है? इनपुट टाइप के लिए। ठीक है। उसके बाद बनेगा सेट प्राइस, सेट डिस्क्रिप्शन, सेट इमेज और सेट कैटेगरी। ठीक है। और नीचे वाली जो है वो हम दे देते हैं यहाँ पे सिलेक्टेड कैटेगरी भी दोगे। एक जो कैटेगरी है, ये वाली जो कैटेगरी है तो शो कराने के लिए थी। अब जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट किया उसके लिए भी तो बनेगा ना आपके पास। अच्छा ठीक है, समझ गया। देखो ये तो सिर्फ शो करवाने के लिए था। जब कैटेगरी यूजर सिलेक्ट कर लेगा तब कहाँ जाएगी वो वैल्यू? सिलेक्ट में। समझ आई? अब करें बुक को सिलेक्ट करें। बुक सिलेक्ट किया, अब इसकी वैल्यू भी तो कोई लेके जाएगा ना। ये सिलेक्ट हो गई ना। अरे तो वेरिएबल नहीं पाओगे तो वेरिएबल में नहीं जा सकते। ये शो कराने के लिए। ठीक है समझ गया। सेलेक्टेड क्या? नहीं बेटा, यूज स्टेट ये लिखा। ये सेलेक्ट के साथ सबमिट कराने के लिए लिखना। अब इसके भी फंक्शन बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑन चेंज बनाना शुरू करेंगे। हर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या बनता है क्लास? ऑन चेंज बनता है। ऑन चेंज के अंदर हम क्या डालते हैं? ऑन सबमिट। ई टारगेटेड वैल्यू। हाँ अच्छा। याद है सबको? सेट टाइटल रखा हुआ अभी आपने। जब हम टेक्स्ट बॉक्स देते हैं क्लास तो सबके अंदर ऑन चेंज बनाते हैं और सबका ये वाली चीज डालते हैं जो हमने अभी ये करा है। ये देखें गौर से। अब हम पहले एक बना ले, फिर मैं एक बना लूंगा। ये जो आपने ऊपर यूज स्टेट दिया है टाइटल, किसके अंदर आ रहा है? और मैंने कहा सेट टाइटल किसके अंदर आ रहा है? ऑन चेंज के अंदर। जो चेंज करोगे सेट टाइटल डाल देना। अब इसको कॉपी करें और सब जगह लगा दो। कहाँ देना पड़ेगा? प्राइस में देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा? प्राइस। सेट टाइटल नहीं, सेट प्राइस। ठीक है, समझ गया। डिस्क्रिप्शन। यार मैंने रोटी भी मंगवाई है और ये चले गए लंच लाने। डबल रोटी मंगवाना। ये जैन लाएगा और कौन लाएगा? ये भी ठीक है। ये लोग नीचे गए, इनसे ही मंगवा लेंगे। नहीं ये पैसे नहीं लेते। हाँ नहीं, अच्छा नहीं लगता है। हर इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो फिर मंगवाए ना दोबारा। ठीक है। सिलेक्ट कैटेगरी में, अच्छा मैंने सिलेक्ट कैटेगरी में ऊपर बनाया है ये। सिलेक्ट कैटेगरी में जो कैटेगरी वाली लेबलिंग है, सिलेक्टेड के लिए हमने ये वाला यूज किया हुआ ऑप्शन से ऊपर। जरा और करें आप। अल्लाह ये क्या ये जो ये वाला ऑप्शन था सिलेक्ट, यहाँ पे जो ये चीज खाली छोड़ी थी मैंने, सिलेक्ट फ्रॉम आईडी कैटेगरी रिक्वायर्ड, इसके अंदर आगे हम क्या करेंगे, वही ऑन चेंज वैल्यू टारगेटेड। यहाँ पे क्या आएगा? सिलेक्टेड कैटेगरी और सेट सिलेक्टेड कैटेगरी। ठीक है भाई। अब इसके नीचे आते हैं इमेज। इमेज वाले में ऐसा कुछ है? सेट इमेज में भी है ना। ऑन चेंज है। ठीक है। वैल्यू तो नहीं है इसकी, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है? ऑन चेंज। और ऑन चेंज के अंदर एक चीज ऐड है सिर्फ, ई टारगेट डॉट फाइल। हम क्या कर रहे थे ऑन चेंज पे? ई टारगेट ऑन वैल्यू। ये एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब ये वाली ठीक
ठीक है भाई, एक आखिरी चीज लगा रही हूँ, रिस्पॉन्स मैसेज वाली। मल्टीपल इमेजेस के लिए भी जाओ इसमें। मल्टी इमेजेस की भी आराम से यहाँ पे आ जाएगी। वहाँ पे बताया था ना मैंने, जैसे बोला था वो एक्सप्रेस में। हाँ, सेट मल्टर, ये देखो एक्सप्रेस में ये वाली चीज बताई थी मैंने आपको। सिंगल है, हाँ जी, डॉट, हाँ हाँ मल्टीपल, हाँ, ये याद है। तो मल्टी इमेजेस ले लेता है। जब यहाँ से मल्टी इमेजेस दे रहा होगा तो यहाँ से कराना भी कोई 2 मिनट का काम है। यहाँ 0 की जगह चेंज हो जाएगी वैल्यू, एरर तो ऐसी दी हुई है। यहाँ पर ये बताया है कि मल्टीपल इमेजेस आ सकती हैं, ये बताया कि ये इमेजेस आ सकती हैं, मतलब JPEG। ये टाइप होनी चाहिए, PNG, JPEG और JPG। हमें सर मल्टीपल करना हो तो मल्टीपल में भी डेटा टाइप ही होनी चाहिए इमेज की। मिस इसके अलावा कोई एक्सेप्ट नहीं करता ना? हाँ, इसके अलावा कोई एक्सेप्ट नहीं करता ना? नहीं, इसके अलावा ये मैंने लगाया है ना, अगर आप नहीं लगाएंगे तो कुछ भी कर लेगा। नहीं, वो PHP में ऐसा हो जाता है, वो नहीं करता ना। एक्सेप्ट PDF कर दो या फिर एक्सेप्ट आपने वहाँ पे सिंगल लगाए। हाँ, वहाँ सिंगल लगाया है। वहाँ सिंगल लगाने का मतलब ये हुआ कि एट अ टाइम 1 पिक्सल ही ठीक करेगा। तो मिस फिर अगर हमें मल्टीपल लगाना हो तो फिर कैसे चेंज होगा ये वाला? वहाँ पे मल्टीपल कर देंगे बस, फिर हो जाएगा। वहाँ मल्टीपल करेंगे सर। हाँ, क्या बात है भाई, बहुत ही जबरदस्त है। चलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गई सबको सारी चीजें, वैल्यू आ जाएगी सबकी। ठीक है, समझ गया। अगर आप यहाँ पे फोन के अंदर हैंडल लगाए, ऑन सबमिट लगाएंगे हम यहाँ पे। ऑन सबमिट पता है ना, जैसे ऑन वैल्यू चेंज लगा रहे थे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑन सबमिट, इस सबका डाटा सबमिट हो जाएगा। सबमिट और फंक्शन का नाम। ऑन सबमिट के अंदर अगर मैं हैंडल सबमिट का एक फंक्शन बनाऊं, फंक्शन बनता है बिल्कुल सही। मुझे जावास्क्रिप्ट से कोई वास्ता नहीं रखना होता, वैसे इसकी प्रैक्टिस बहुत कम करती है जावास्क्रिप्ट की। फॉर्म हैंडल सबमिट, सॉरी ये सिंक लगाना था, इवेंट ले रहा है ना ये, तो ये 2 लाइन लगाना मत भूलिएगा। ये सिंक पेमेंट बंद डिफॉल्ट करके जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करना बहुत बड़ी बेवकूफी है मेरे लिए। ठीक है भाई, अब ये जितने भी डाटा हैंडल सबमिट लेकर आ रहा है, मैं उसको क्या करती हूँ, सारे के सारे डाटा को फॉर्म डाटा के अंदर डालती हूँ और पेंट कराती हूँ और पहले कंसोल पे प्रिंट करा देती हूँ। क्या कहते हैं? सही है। जो हम लोग कौन कौन सा डाटा लेकर आ रहे हैं, जो पूरे टोटल फॉर्म के अंदर डालने हैं, जरा गौर से देखिएगा। टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। मैंने कहा एक फॉर्म डाटा बनाया, फॉर्म डाटा टाइटल कहाँ से लेकर आएगा? टाइटल जो यूज स्टेट वाला टाइटल था। सही है। प्राइस कहाँ से लेकर आएगा? यूज स्टेट वाले प्राइस से। ये कहाँ से वैल्यू मिल रही है? जब ऑन चेंज के अंदर प्राइस जा रही है तो वैल्यू में से। ऑन चेंज पे टाइप कर रहे हो, वैल्यू प्राइस मिल रही है, वो प्राइस की वैल्यू क्या कर रहा है? ये डिस्क्रिप्शन, इमेज और सिलेक्टेड कैटेगरी। तो मैं ये सिर्फ अभी नंबर को ही एक्सेप्ट करेगा, प्राइस वाला। हाँ, अभी मैंने कोई इस तरह की चीज नहीं लगाई है। फॉर्म डाटा पहले प्रिंट करा के देखिए हैंडल सबमिट पे console.log के अंदर। ये तो PHP वाला है, जैसे आप गेट पोस्ट करते थे। यस। ये मेरा अपना वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल के नाम हो गए। बड़े लोग हैं हमारे। लेट कमर्स 1200 रुपए में भेज दूंगी, हमेशा लेट आते हैं। विजन में। अच्छा, अभी इमेज का गोली मार दूंगी। फॉर्म डाटा क्या क्या आ रहा है? पेंट तो हो गया हमें। यार एक ही प्रिंट कराना चाहिए। आपने सब कुछ ही करा दिया। क्या करा बहुत गंदी वैल्यू आई है। कॉमा डाल के बताना पड़ेगा, टाइटल, इमेज। लेट कमर्स
बुंदिल अनडिफाइंड दे रहा है वाई क्योंकि एपीआई में डायरेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, वही वाली एपीआई होगी पोस्ट वाली, बस यहाँ पे क्या चीज चेंज हो जाएगी कि आपने जो वहां पे दिया होगा, ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे। हम टेबल के नेम आ रहे, टाइटल प्राइस कॉलम के नेम आ रहे, टेबल के कॉलम के ना, तो ये खुद क्रिएट करेगा या हम क्रिएट करेंगे जो हमने यहाँ पे दिया हुआ टाइटल इमेज प्राइस। तो मैं जरा app.js पे आके देखूं क्या लगाया है मैंने इसका नाम। कैट ऐड तो इसका था प्रो। ठीक है, राउट के अंदर प्रो है और प्रो के अंदर जब मैं आती हूँ तो मुझे कोई भी नहीं बैकस्लैश का नॉर्मल ले लेगा। तो हम यहाँ पर जब आएंगे तो जब हम अपना एक्सचेंज वाला कोड यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं तो हम इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है प्रो रिएक्ट का प्रोजेक्ट खुला प्रो जी। लेकिन इससे पहले जब कैटेगरी फिल करवा रहे थे हम लोग तो हमने एक चीज नहीं डाली थी, एरर नाम दे रहा है। हाँ जब हम यहाँ पर आते हैं क्लास तो हमने अब तक हेडर में जब हम कैटेगरी वाला करवा रहे थे, देखें हमने हेडर के अंदर कुछ भी ऐसा हेडर सबमिट के अंदर जब हम आए थे क्रिएट ऑन चेंज ऑन सबमिट के अंदर आपने देखा कहीं पे भी आपने क्या नहीं लगाया था, मल्टीपार्ट इंक टाइप मल्टीपार्ट नहीं लगाया था। ठीक है, इंक टाइप मल्टीपार्ट आपने नहीं लगाया था। लेकिन यहाँ पे हम हेडर के अंदर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम क्या लेके जा रहे हैं, फाइल इमेज लेके जा रहे हैं। ठीक है, और देख लो कहीं पे कुछ रह तो नहीं गया, इंक टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा सब सही है, सही है। इनक्रिप्ट टाइप। चलो भाई हैरी पॉटर अभी विजन जब बाहर आ गई 25,400। ठीक कह रहे हैं आपको 8082 नॉट फाउंड। 2-3 बंदे